हरिओम हरिओम। दर्शक बंधु, मैं पंडित श्री कल्पतरु फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी दर्शक बंधुओं को मेरा आंतरिक अभिनंदन। लास्ट एपिसोड में मैं जमीन निर्वाचन करते समय ईशान कोण मीन उत्तर पूर्व कोना यदि वृद्धि हुआ है तो क्या करना, मैं उसके बारे में बोला। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि ज़मीन खरीदते समय देखा जाए, ज़मीन अग्निकोण माने क्या, दक्षिण पूरब दिशा का कोण बढ़ा हुआ है, तो उस समय बढ़ा हुआ जो दक्षिण पूरब कोण में बढ़ा हुआ ज़मीन खरीदने से इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एक्चुअली हमारे दक्षिण पूरब के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और अग्नि हैं। तो अग्नि और शुक्र क्या है, वो आपको बहुत अच्छे चीज़ प्रदान करेंगे। शुक्र क्या है, ये मनुष्य के जीवन में मौज और मस्ती लाते हैं, अर्थ लाते हैं, कामाग्नि को भी उत्पन्न करते हैं। इवन ये शुक्र जो है ये लग्जरी लाइफ देता है। लेकिन इस कोने का एक स्वामी और एक स्वामी कौन है, अग्नि देवता है। तो इस तरह के ज़मीन पे क्या होता है, यदि आप खरीदते हैं तो इस ज़मीन में जो वास करेंगे वो व्यक्ति जो हैं झगड़ालू प्रकृति के होंगे। इवन दाम्पत्य जीवन में आपस में कलह होता रहता है, होता रहेगा। इसीलिए दक्षिण पूरब कोण बढ़ा हुआ ज़मीन को हम लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूरब कोण यदि आपका बढ़ा हुआ है, यदि लेस देन 90 डिग्री है, तो इससे लड़ाई झगड़े में कानूनी अड़चन भी आते हैं। इससे पुलिस और वकील इवन कोर्ट कचहरी का मामला भी आ जाता है। इसलिए दर्शक बंधु, हम आप लोगों को ये बोलेंगे कि दक्षिण पूरब कोने में बढ़ा हुआ ज़मीन न खरीदें, उसको ज़रूर संशोधित करके ही उस पे भवन का निर्माण करें। वास्तुशास्त्र में अग्नि कोण का बढ़ा हुआ ज़मीन कभी अच्छा नहीं माना जाता है। दक्षिण पूरब अग्नि कोण में आपको मैं बताया, ये यदि ज़मीन बढ़ा हुआ ज़मीन पे यदि कोई भवन निर्माण करें तो शुक्र का प्रभाव अत्यधिक होने से क्या होता है कि इस तरह के ज़मीन भूमि में रहने वाले व्यक्ति वो आर्ट और कल्चर वाले होते हैं, इवन संगीतज्ञ भी होते हैं, इवन इन लोग कलाकार भी होते हैं, जैसे पेंटिंग, नृत्य आदि जितने भी कला के जो पारंगत व्यक्ति हैं, उन लोग को इस तरह के ज़मीन ऑटोमेटिकली उपलब्ध होते रहते हैं। तो वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूरब कोने का जो ज़मीन है वो सबके लिए सूटेबल नहीं है, सबके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र किसी व्यक्ति का जो शुक्र है अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह के ज़मीन पे जो व्यक्ति निवास करते हैं, रहते हैं, उन लोग के लिए ये ज़मीन कष्टदायी हो जाते हैं। दक्षिण पूरब कोण अग्नि कोण में शुक्र और अग्नि ये दोनों स्वामी होने के कारण आप सर्वदा ख्याल रखिएगा कि दक्षिण पूरब कोने का जो ज़मीन है, बढ़ा हुआ ज़मीन जो है, इसको ज़रूर संशोधन कराइए। और ये संशोधन करना हम लोग का काम है। तो दर्शक बंधु, आज इस एपिसोड में दक्षिण पूरब कोण अग्नि कोण के बारे में मैं बताया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं उपस्थित होऊंगा वायु कोण। वायु कोण में यदि ज़मीन बढ़ा हुआ है, यदि वृद्धि है, वायव्य वृद्धि ज़मीन में क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ज़मीन को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए,
ये लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हरिओम हरिओम। और सभी दर्शक बंधु से मेरा अनुरोध है कि इस YouTube को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को बजाएं। धन्यवाद। हरिओम हरिओम।